देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, ठीक है, 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक हॉल है और उसका परिमाप आपको, फर्श का परिमाप आपको दिया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है कि चारों दीवारों को क्या करना है, पेंट करना है, और इसमें इस हॉल का ऊंचाई भी आपको फाइंड करना है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका हम लोग ये लगा सकते हैं कि पूरा हम लोग क्या करेंगे, पूरा रूम का है ना, जो हॉल है उसका चारों दीवारों का और फर्श का, नीचे का और ऊपर का भी जो फॉर्मूला होता है, टोटल जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का, छत का और नीचे को माइनस कर देंगे तो चार दीवार का निकल जाएगा। ठीक है, ये तो तरीका हम लोगों के पास है। बट जो तरीका मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को वो क्या है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला आपका लगेगा चार दीवारों को पेंट करने का, ये फॉर्मूला लगेगा। यानी कि इसमें फर्श और आपका जमीन और छत आपका नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से अगर आप करेंगे, इससे भी आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसमें आपको माइनस करना था छत को और जमीन को, बट इसमें आपको माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इससे हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। आप चाहे किसी से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसमें कैलकुलेशन कम होगा वो भी आपको मैं सिखाता चलूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पे ये देखते हैं कि फर्श का परिमाप हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। फर्श का परिमाप, तो फर्श का परिमाप दिया गया है कितना, 250 मीटर, ठीक है। फर्श का परिमाप कितना दिया गया है, 250 मीटर। अब यहाँ पे फर्श का परिमाप क्या होता है, 2 गुना L प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया 250 मीटर, ये हो गया समीकरण 1, इसको छोड़ दीजिए ऐसे। अब यहाँ पे कितना खर्च कर रहे हैं, लागत मतलब खर्च, तो हम लोग इसमें खर्च कर रहे हैं 15,000 रुपया, ठीक है। 15,000 रुपया हम लोग का खर्च हो रहा है। तो लागत जो हो रहा है वो कैसे हम लोग निकालेंगे, 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के रेट से हम लोग लेंगे। यानी कि यहां पे लिखिएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल गुना दर, ठीक है। यानी कि दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवार का क्षेत्रफल, और जिस रेट से हम लोग काम कर रहे हैं तभी तो लागत निकल रहा है ना। दोनों को मिलाकर कितना खर्चा कर रहे हैं हम लोग, 15,000 खर्चा हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो यहां पे देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना L प्लस बी इंटू एच, L प्लस बी इंटू एच, इंटू यहाँ पे दर कितना है, 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे है आपका 15,000 रुपया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना है, 250। तो इसके जगह पे क्या लिख दीजिए, 250 लिख दीजिए, इंटू एच इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 15,000 हो गया, ठीक है। ये भी गुना में है पूरा, और इसमें क्या कीजिए, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाता है। जब ये गुना में है और इधर में भी एक नंबर है तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25H बराबर कितना, 150, यानी कि H बराबर हो जाएगा आपका 150, और ये गुना में है, जब इसको इस बार लेके आइएगा तो अब आपका कितना में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब 25 का पारा से इसको कैंसिल कीजिए 6 बार में, यानी कि H आपका आ गया 6 मीटर। तो आपको ऊंचाई निकालना था, यानी कि हाइट आपका, ऊंचाई आपका आ गया कितना, 6 मीटर। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, मतलब एक डिब्बा में आपका पेंट भरा हुआ है, 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि आपके पास इतना, एक डब्बा में इतना पेंट है कि आप क्या कर सकते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को, एरिया को आप क्या कर सकते हैं, पेंट करने के लिए ये सफिशियंट है। आप पेंट हो जाएगा जितना आपके पास पेंट है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है, ठीक है। आपको ये निकालना, मतलब एक ईंट है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तो आप इतना पेंट से आप कितना ईंटों को पेंट कर पाएंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। ध्यान से आप लोग खाली देखते हुए चलिए।
तो आपके पास L दिया गया है यानी कि 22.5 सेंटीमीटर इंटू B दिया गया है, ठीक है, लंबाई हो गया चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, सॉरी कॉमा दीजिएगा यहाँ पे, और आपका H दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। L, B और H आपके पास आ गया। अब आपको जो पेंट करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, पेंट करना है कितना, 9.375 मीटर स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो मेरे को एक चीज़ बताइएगा, यहाँ सेंटीमीटर में है और यहाँ मीटर में है, तो आप या तो इसको मीटर में बदल दीजिए या फिर आप इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो तीन चीज़ को बदलने से अच्छा है कि एक चीज़ को अगर हम लोग बदल देंगे सेंटीमीटर में तो वह 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर अगर रहेगा तो आपको 100 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9.375 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे आप लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से पॉइंट हटा दीजिएगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 1000। तो एक जीरो से ये कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि आपका आ गया 9375, और इसको एक जीरो यहाँ पे बच गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग देखिए ईंट का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो ईंट है, अगर आपके पास एक ईंट है, मान लीजिए ये क्या है, आपके पास एक ईंट है, तो ईंट जो है, ईंट का हम लोग 6 साइड को लेंगे, क्योंकि वो दीवार का बात नहीं कर रहा, एक ईंट आपके सामने आया तो उसका चारों साइड, ठीक है, चारों साइड तो आएगा ही, और साथ में टॉप का भी और बॉटम का भी, ये सब चीज आएगा, ठीक है ना, एक ईंटा में। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो चलिए, तो यहां से हम लोग लेंगे ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा यहाँ पे 2 इंटू L क्या है आपका 22.5 इंटू B क्या है आपका 10 प्लस B क्या है 10 इंटू H क्या है आपका 7.5 प्लस H क्या है आपका, H है आपका 7.5 इंटू L क्या है आपका 22.5, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या किसी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए 22 को, अगर 22.5 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 225.0, प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 75.0, प्लस इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, 168.75, ठीक है। ये रफ कैलकुलेशन है, आप लोग खुद से कीजिएगा। चलिए अब ये सब को जोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि दशमलव का जोड़ आप लोगों को आता है 468.75 इक्वल टू, जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आपका आ गया ईंट का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका एक ईंटा का क्षेत्रफल आ गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 10 रुपया है, ठीक है, और आपको क्या खरीदना है, पेंसिल खरीदना है, और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है। तो आप क्या कीजिएगा, टोटल में से 2 को भाग कर दीजिएगा ना, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि 5 पेंसिल आप खरीद पा रहे हैं। तो टोटल पेंट आपके सामने इतना दिया गया है, और एक ईंट में इतना पेंट का खर्चा क्या होगा क्षेत्रफल में, ठीक है। तो इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा पेंट की जा सकने वाली, है ना, पेंट की जा सकने वाली ईंट की संख्या, कितना ईंट को हम लोग पेंट कर सकते हैं वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग के पास है टोटल 93750 अपॉन एक ईंट का आ गया 937.50, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से पॉइंट को जब हटाएंगे तो ये नीचे 100, ठीक है, उसको डायरेक्ट आप क्या कीजिए ऊपर लेके चल जाइए। इसको थोड़ा सा ठीक से हम लोग लिख लेते हैं 9375000, ठीक है, अपॉन नीचे आ गया 93750, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये देखिए पूरा कट गया एक बार में, और यहाँ पे 2 ठो जीरो है, यानी कि कितना आ गया 100। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि 100 ईंट को, ठीक है, पेंट किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।